वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था 10 फरवरी 2024 को, यानी कल ही जो हुआ था, इसका जो आंसर है सिर्फ आंसर पर चर्चा करेंगे। आप भी जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए कि मेरा आंसर कितना सही है। सिर्फ हम आपको ऑप्शन जो सही है उसी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। जो हिंदी है खंड पहला में से है, 15 प्रश्न आए हैं, 15 अंक का है। अंग्रेजी जो है दूसरे खंड का है, ये 15 प्रश्न आए थे अंग्रेजी से भी। गणित जो है तीसरे खंड है, इसमें से 35 प्रश्न आए थे। और सामान्य विज्ञान जो है खंड जो चौथा है, इसमें से भी 35 प्रश्न आए थे। टोटल आपके 100 प्रश्न है और 100 उसके मार्क भी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी जो है खंड पहला से स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको आंसर पर चर्चा करेंगे, आप भी जल्दी जल्दी इसको मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला आंसर ध्यान दीजिए। अंगूठा का तत्सम रूप क्या होता है? अंगूठा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ। तो सही ऑप्शन आपका सी है, सी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, अगला है सुलभ का विलोम शब्द होता है अलभ्य, अलभ्य, दुर्लभ, कुलभ। तो सही आंसर आपका सी, ये भी इसका सी है, सी पर टिक लगा लेना है। अगला प्रश्न है, थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब वाक्य पूरा करने के उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक ना, विकल्प कौन सा है? खोज की थी, आविष्कार किया था, अनुसंधान किया था, अनुसंज्ञान किया था। तो सही आंसर आपका है इसमें तो तीसरा का बी पर है, आविष्कार किए थे। सिंपल है। अगला है, रेखांकित शब्द का पद भेद बताइए। मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो सही आंसर आपका ए है, संज्ञा से रिलेटेड है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। आंसर मिलाते रहिएगा फटाफट। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो स्वच्छता है, स्वच्छता है, स्वच्छता है, स्वच्छता है। तो सही आंसर आपका है पांचवा का जो है बी है, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, लिखा है कि निम्नलिखित जो अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। कहने का मतलब है कि इसको पढ़ना पड़ेगा स्टोरी को। योगाभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्रचलित वैज्ञानिक विधि है जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। ठीक ना, इसको पढ़ लेना है, रीडिंग कर लेना है आपको। रीडिंग करने के बाद देखिए आंसर कैसे ट्रिक लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है पार्क में हरी धूप पर योगाभ्यास करना, चटाई या तौलिया बिछाकर योग अभ्यास करना, प्रतिदिन सुबह शाम योग अभ्यास करना, या प्रतिदिन आधा घंटा योग अभ्यास करना। प्रतिदिन आधा घंटा, डेली बाय डेली आधा घंटा आप योग अभ्यास करेंगे, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, योग अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है रंगीन चटाई, नरम तौलिया, नई दरी, महंगी उपकरण। तो सही ऑप्शन आपका डी है, महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से योगा अभ्यास कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। अगला है, योग से दोहरा लाभ है क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है। शरीर और मन दोनों का व्यायाम है, तन और मन को एकाग्रित रखता है, सस्ता और सुलभ है। तो 8वां का आंसर आपका बी है, जो क्या करता है, शरीर और मन दोनों को व्यायाम करता है। ठीक ना, अगला है, अनुच्छेद में मन को एग्र करने का आवश्यक आशय है केवल आगे की ओर देखना, मन की एक बात पर लगाना, एक बिंदु पर मन को स्थिर करना, एक व्यक्ति को मन से चाहना। तो 9 ऑप्शन सी जो सही है, सी पर आपको टिक लगा लेना है, एक बिंदु पर मन को स्थिर करना, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला है, योग अभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? योगा प्लस अभ्यास, योगा प्लस अभ्यास, योग प्लस अभ्यास, योग प्लस अभ्यास। तो सही ट्रिक कौन सा है, सही कौन सा ऑप्शन है? सी से है, सी पर आपको टिक लगाना है, योग प्लस अभ्यास पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी मिलाते रहिए। मैं जानती हूँ कि माँ क्यों रूठी है, रचना के अनुसार उपयुक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आया है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रण वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। तो सही आंसर इसमें 11 का जो है बी से संयुक्त वाक्य है, जो मैं जानती हूँ कि माँ क्यों रूठी है। ठीक है, अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे, मेल जोल में बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें काम पूरा करना चाहिए। रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, एक एड़ी चोटी करके आंख खोलकर, छाती ठोककर, कंधे से कंधे मिलाकर। सही, मेल जोल जो है में बड़ी शक्ति होती है, जो कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, इस पर आपको टिक लगा लेना है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकंतियों को सही अभिप्राय है।
अपनी जो कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना, समय पर काम करने से कतराना, काम की बात न करना, अवसर पर चूक जाना। तो सही ऑप्शन आपका 30 जो है ये है कि देखो ध्यान दीजिएगा, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना, ठीक है ना, कि फर्श है, टाइल्स है, इस तरह आप कोई भी कमियां करके आप नाच नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कहेंगे कि ये सही जगह नहीं है। तो इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे, 14 नंबर है, देखिए, विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा। रेखांकित शब्द को सही पद परिचित किस विकल्प पर दिया गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पर, जातिवाचक संज्ञा पर, भाववाचक संज्ञा पर, समूहवाचक संज्ञा पर। तो 14 का सही आंसर बी है, जातिवाचक संज्ञा पर आपको लगा लेना है। देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। यह काम कौन किया, ये काम किसने करा, ये काम कौन ने किया, ये काम किसने किया। तो 15वां का सही ऑप्शन आपका ए है, ये काम कौन किया, ठीक ना, ये काम कौन किया सही ऑप्शन है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ट्रिक लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगले अब खंड जो सेकंड से लेंगे, सीजन जो है सेकंड है, अंग्रेजी इंग्लिश है। तो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन फॉर द पॉसिबल आंसर द चॉइस हैव बीन द गिव आउट विच द ओनली वन द करेक्ट इज सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर एंड इनसाइड द इन द प्रॉपर सेल्स प्लेस इन द ओमेयर एंड आंसर सीट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दिया है, रीड द फॉलोइंग द पैसेज और केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 16 to 18, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आपको 16 से और 18 तक इस पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। इन ए विलेज अ शॉपकीपर यूज टू सेल ही द फ्रूट्स ही द हाइस्ट प्राइस विद द जो बॉट है तो द हिम ए लॉट ऑफ प्रॉफिट बट ही वाज नॉट हैप्पी विद द बिकॉज ही वांटेड टू अर्न द मोर। इस तरह कर आपको स्टोरी पढ़ लेना है। सही ऑप्शन पर आपको कैसे टिक लगाना है ध्यान दीजिएगा। ध्यान दे स्टूडेंट, देखिए, शॉपकीपर जो मैनिपुलेटेड इज द कस्टमर्स बिकॉज ही वाज द ग्रेटली एंग्री पुअर। तो ग्रेटी पर टिक लगा लेंगे, ग्रेडी पर, जो आपका ऑप्शन सही है। अगला है, हाउ डिड द शॉपकीपर अर्न द मनी? बाय सेलिंग वुड, बाय सेलिंग द वेजिटेबल, बाय सेलिंग द फ्रूट, बाय सेलिंग द ग्रेसरी। तो सही आंसर आपका है 70 का जो है सी पर आपको लगा लेना है, बाय सेलिंग द फ्रूट। अगला है, ध्यान दीजिएगा, द शॉपकीपर्स द फ्रेंड्स ग्रीव, जो मेयर फुल्स है, एम्प्टीक है, और टीचर फुल्स है, और केयरफुल्स। तो सही आंसर आपका 18 जो है डी पर लगा लेंगे, जो सस्पिसी के सत्स है, ठीक है। अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला क्या कर रहा है, आंसर द क्वेश्चन नंबर 9022 बाई द चॉइस द मोस्ट प्रॉपर्टीज ऑप्शन द कंप्लीट, ठीक है ना। तो दिया है, ग्लोबर फाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट केबल्स वेयर नो बेटर दैन देम, जो होता है, एंड द मेटल बार्स वेयर लाइक किटिंग, ठीक है ना। इसको रीडिंग कर लेना है। रीडिंग करने के बाद ध्यान देंगे फिर क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, जो होता है, अब देखें, ट्विस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है ट्विस्ट, ट्विस्टेड, ट्विस्टिंग और ट्विस्ट। सही आंसर आपका ट्विस्ट पर, सही पर आपको टिक लगा लेना है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला क्या है, देन व्हेन शो बट। तो आपका सही आंसर डी है, बट पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, आउट, इन, ऑफ, ऑन। तो 21 का जो है बी सही है, इन पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, हु, विच, हुम, विल। तो 22 का है सी ऑप्शन है, हाउ पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जितना आंसर बताना है आपको मिला लेना है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला है, रीड द सेंटेंस, गिव द ब्लो एंड चॉइस द ऑप्शन विद द केयरफुली चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। होम डिड यू इनवाइटेड ना, इनवाइटेड टेड, तो होम वाज द इनवाइटेड बाय यू, हु कुड बी द इनवाइटेड बाय यू, या हु वाज द इनवाइटेड बाय यू, या हुम कुड बी इनवाइटेड बाय यू। तो सही ऑप्शन आपका है 23 जो है, 23 का ऑप्शन ए सही, ए पर आपको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, द वर्ड विद द ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द मेरी सीरियसली, ठीक ना। ये तो क्या होगा, टूरिस्टर्स होगा, केयरफुली हो गया, काइंडली हो गया, हार्डलेसली हो गया। तो सही आंसर आपका 24 का जो है वो डी पर है, इस पर आपको टिक लगा लेना है।
हार्डलेसली। ठीक है, अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। चॉइस द वर्ड सिमिलर मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। देखिए, इट विल द हार्ड फॉर यू द रिकॉप द लॉस। द कैट हो जाएगा, रिटेशन हो जाएगा, स्प्रेटेड हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका है 25वां का जो सी पर है स्प्रेट हो जाएगा। अगला है, फिर क्या करा है, एंसर दीज। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आंसर दीज द क्वेश्चन बाय द चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें दिया 7। ठीक है, देखिए 7 पार्लियामेंट्स रन द 100 मीटर्स रेस बट दे वेर ऑल द डिक्लेयर्ड विनर्स। ठीक है, नॉन ऑफ द नेटेड ऑफ द इटेटर ऑफ द सम ऑफ द। तो सही आंसर है 26 का जो है आपका सी है। सी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगला है, देखिए इसमें दिया ही रिलेटेड दैट द कुड नॉट बाई द जैकेट दिस मंथ बिकॉज ही हार्ड वेरी डॉट जो मनी लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंस फ्यू लिटिल और लीजर सम। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन आपका 27 का जो है डी पर है, सम पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, देखिए द अमेजन रिवर द साउथ अफ्रीका इज द डॉट रिवर द वर्ल्ड। लॉन्गर है, लार्जेस्ट है, ए लॉन्ग है, मोस्ट लॉन्गेस्ट। तो सही आंसर है 28 का जो है बी पर है, लॉन्गेस्ट है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सेलेक्टेड द एलिवेट द एक्सपीरियंस द फॉलोइंग द जेंटलिस्ट द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, कौन कौन सा है, देखिए 30 है। गिव वन वर्ड द सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग एक्सपीरियंस वन हु कैन बी द एक्सली लेट द बिलीव इन द समथिंग। तो इंडेलिबल्स होता है, इंक्लेट्स होता है और ग्लीबल्स होता है, इनविचुअल्स होता है। सही आंसर आपका है 30वां का जो है आपका सी है। सी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, एक वर्गाकार क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो अब पहले वर्ग से विकर्ण का बना है के क्षेत्रफल क्या होगा। जो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का बना है वो कौन सा होगा, पहले से हम लगा चुके हैं, आपको टिक लगा लेना है। 1/2 पर आपका टिक है। देखिए, मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर और 20% मकान किराए पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। वह प्रतिदिन मासिक अपनी आय का 10% बचत करता है। पाई चार्ट पर मकान के किराए के केंद्रित कोड ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए 100 हो गया टोटल। देखिए 40, 30 और 70 ये 100 हो गया। 100 पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है ना, तो ये 100 हो गया आपका जो हो गया 100 में से 10 जो होता है एक्स्ट्रा निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें से जो हो गया आपका 72, हाँ 72 पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, मोमेंट इस द अक्षर या दृश्य चुना जाता है, इस अक्षर के यम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 1 2 और 2 दूना 4। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। देखिए आपको टिक लगाना है, इसका सॉल्व चाह रहे हैं तो आपको कल मिल सकता है। ठीक है ना, अगला देखिए, लकड़ी की एक बीमा की लंबाई 5 मीटर और मोटाई 36 सेंटीमीटर, ये 1.3.5 घन मीटर लकड़ी से बनी है। इस बीमा की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, 34 का ऑप्शन जो होता है इसमें 15 है, 25 है, 75, 80 है। तो सही ऑप्शन आपका सी है। सी पर 75 पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, अगला क्या करा है, एक स्कूल के आयताकार खेत के मैदान का क्षेत्रफल जो है 38,400 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो तो इस खेल के मैदान का परिमाप क्या होगा। 500, 800, 1000, 1200। तो 800 पर आपको क्लिक कर लेना है, टिक लगा लेना है। ठीक है ना, 35 का कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है, किसी वस्तु क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ जोड़ा जाए कि जिससे ग्राहक को 5% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाया जा सकता है। तो 40, 45, 48 या 52। तो 36 आंसर सही है। ये जो है 40 पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है,
किसी एक धनराशि पर 6 सही 1/4 वर्ष से मिलने वाला साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 भाग हो जाता है तो ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले 7% दिया है, 6% दिया है और 5%, 5 सही 1/2%। तो 37 का जो है बी ऑप्शन सही है, 6% पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, जितने सब बता रहे हैं सबको जल्दी फटाफट मिलाते रहिएगा। एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए रखी जाती है। यदि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1261 रुपये हो तो निवेश धनराशि कितनी होगी? 9,000, 8,400, 8,000 और 7,500। तो 38 का आंसर आपका सी है। सी पर आपको टिक लगा लेना है, 8,000 पर आपका सही आंसर है। अगला है यक्स पर 4 घात प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10 को यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा? -6, 6, 4, -4। तो सही ऑप्शन 39 का जो है आपका ए सही, ए पर आपको टिक लगा लेना है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? माना यल और यम के व्युत्क्रम अनुपाती जो है यल 10 है तो यम 6 है। निम्न में से कौन सा यल और यम के संगत मानों का संभावित युग्म नहीं है? ठीक है ना, ये दोनों है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं। इस पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है 24 सिक्कों में से 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के सम्मिलित हैं। इन 24 सिक्कों का कुल मान 62 रुपये है। यदि 1 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के समान हो तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी? ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन दिया है 5, 7, 12 और 16। तो 41 का जो है आंसर जो है बी पर है। बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है यदि यक्स बराबर 7 - 4 करनी में 3 है तो यक्स प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। 3 करनी में 3, 8 करनी में 3, 14 प्लस 8 करनी में 3 प्लस 14। तो सही आंसर आपका है 42 का जो है डी पर है। 14 पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है यदि 5 लगातार पूर्णांक का योगफल यश है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यश के साथ किस तरह से संबंधित है? तो यश -10/5, यश प्लस 4/4, यश प्लस 5/4 और यश प्लस 10/5। जो 43 का आंसर डी से सही है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मिलाते रहिए आप लोग। प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है? एक 48 वर्ष है, एक 60 वर्ष है, एक 64 वर्ष है, एक 72 वर्ष है। तो सही ऑप्शन आपका 44 का जो है वह है जो है बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा, 60 वर्षों का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला है ABCD के एक समद्विबाहु समलंब है यानी कि AD बराबर BC की है। तो ठीक ना, जो AD बराबर है BC के है, जो BC बराबर है इस तरह बराबर है। इस पर आपका 45 जो ऑप्शन है AD बराबर CD, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण C। तो 45 का जो आंसर है उस पर आपको बी पर ट्रिक लगा लेना है, जो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है। यदि कोण DBC बराबर 90 तथा DAB बराबर 110 हो तो कोण BDC का माप ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन 30 है, दूसरा है 35 और तीसरा है 40 और चौथा है 45। तो 46 का बी ऑप्शन सही है। बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए 44 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर आयाम के पेपर के एक आयताकार शीट की लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन क्या होगा? 2772 घन सेंटीमीटर या 2722 घन सेंटीमीटर, 2727 घन सेंटीमीटर या 2277 घन सेंटीमीटर। तो 47 का सही आंसर ए है। ए पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है एक आयत की आसन भुजाओं के अनुपात 5/3 है और इसका क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करिए, इसका 48 आएगा। 48 सिंपल है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, एक भरा हुआ ट्रक 35 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी पर तय करता है। इस गति से वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकता है? 196 किलोमीटर, 192 किलोमीटर, 216 किलोमीटर और 212 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन आपका 49 का जो है वह सी पर है। सी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है यदि एक कार्य को 28 व्यक्ति 65 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो सही 48 है, 46 है, 52 है, 56 है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका जो 50 का है वो सी से है। सी से रिलेटेड है, 52 है। 52 पर टिक लगा लीजिएगा। करनी में दिया है 9 पर प्लस R प्लस 1/4 है। करनी में फिर 3.3 पर माइनस R है। बटा में करनी में 3 2 माइनस R के बराबर है। तो 51 का आंसर जो ऑप्शन दिया है 1/3 और 3 और 9। तो 51 का आंसर जो होगा डी से 9 पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा।
अगला है 2 पर x पावर है प्लस 2x माइनस 1 है बटा में 2x प्लस 1 है माइनस 2x के बराबर है। तो 1/2 ऑप्शन है, 3/2 ऑप्शन है, 1 है, 2/3 ऑप्शन है। तो 52 का सही ऑप्शन आपका बी है। बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, 0.775 पर कितना घात है 3 घात अब बटा में 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 पर 2 घात प्लस 1 धनात्मक वर्गमूल है। तो 4 ऑप्शन है, 3 है, 2 है और 1 है। तो 53 जो है आंसर है आपका सी पर। सी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है 2 धनात्मक संख्या गुणनफल 29 सही 31/49 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 22/7 होगा, 66/7 होगा, 37/7 होगा, 68/7 होगा। तो 54 का आंसर जो है वो बी पर है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है इम्पोर्टेंट है, यदि a बराबर करनी में 5 प्लस 1 बटा में करनी में 5 माइनस 1 तथा b जो बी ऑप्शन है b बराबर है करनी में 5 माइनस 1 अब बटा में करनी में 5 प्लस 1 हो तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है इसमें 0.75 है, 1.25 है, 3/5 है, 4/3 है। तो सही ऑप्शन है 55 का जो है वह आपका डी है। डी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। देखिए अगला 3 संख्या दो संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में है और उनके घनों का योगफल 2673 है। इस तीनों का योगफल जो है संख्याओं का योगफल है 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। तो 56 जो आंसर है उसका बी है। बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। यदि 32 पर 2x प्लस 1 बराबर 8x 4 माइनस 4 घात हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1 माइनस 1 2 और माइनस 2। तो सही आंसर है 57 का जो सही आंसर है बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला है 3 करनी में 6 करनी में 5 9 घात है ऊपर भी 4 घात है। 6 करनी में 3 करनी में 5 पर 9 घात है ऊपर भी 4 घात है। ये बराबर किसके होंगे? 58 जो है इसका जो ऑप्शन है 5 पर 2 घात 5 पर 4 घात 5 पर 8 घात 5 पर 12 घात। तो 58 का जो आंसर है बी पर है। बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला इसी तरह यदि 1 पर 3 घात प्लस 2 पर 3 घात इस तरह करके घात है और जहां n का एक प्राकृतिक संख्या है तो दोनों योगफल को 1 को कर लीजिए, माइनस को 1 को कर लीजिए। सिंपल सा है। और इनको फिर देख लीजिए घन करके कि इनमें से कौन सबसे अधिक है। तो 29 का ऑप्शन जो होगा 59 का जो ऑप्शन होगा वो आपका डी है। 2425 पर आंसर कर लेना है। अगला है 3 करनी में 8 बटा में 16 करनी में है, फिर भागे करनी में 100 बटा में करनी में 49 गुणे 3 करनी में 125 के बराबर है 7 7/4 7/100 और 4/7। तो 60वां का ऑप्शन जो है बी पर सही है 7/4 पर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगला क्या है? निम्नलिखित में से x का मान क्या है? तो 5x प्लस 6 अब माइनस 15 2 माइनस x बटा में 3x माइनस 1 बराबर 10। x बराबर 1 दिया है, x बराबर माइनस 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर माइनस 2 है। तो 61 का आंसर जो होगा आपका सही होगा ए पर। ए पर आपको टिक लगा लीजिएगा। यदि किसी एक संख्या से 1/2 घटाया जाए और फिर उसके अंतर का 8 से गुणा किया जाए तो 12 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 3 4 8। तो 62 का जो ऑप्शन है ए पर सही है। ए को पर टिक कर लीजिएगा। यदि 5x बटा में 3 माइनस 4 बराबर 2x बटा में 5 हो तो 2x माइनस 7 का मान क्या होगा? 19 बटा में 13 13 बटा में 19 जीरो है 13 बटा में 19। तो सही आंसर होगा 63 का जो सही आंसर होगा बी पर। बी पर आपको टिक लगा लेना है। अगला यदि x प्लस 1 बटा x पर पावर 2 घात बराबर 3 हो तो देखो x पर 2 पर 6 घात घटते हुए देख रहे हैं ना, ये क्रम जाता हुआ जाता है। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका जो हो जाएगा 0 0 पर आपको टिक लगा लीजिएगा। 64 का 0 होगा। ठीक है ना, 0 पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 5 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। तो 5 है 1/5 है 4 है 1/4 है। तो सही ऑप्शन आपका 65 का बी है। बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। जो नई प्रश्न आएगा जरूर हमें कमेंट करिएगा, उसको सरल करके देंगे। फिलहाल आप फटाफट जल्दी जल्दी मिला लीजिए आपका ऑप्शन कौन कौन सही है। ध्यान दें स्टूडेंट, खंड चौथा है, सेक्शन चौथा है सामान्य विज्ञान से। कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के किसी बिंदु पर इस प्रकार आपतन करती है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 है। यदि
या यदि यह किरण 10 की कोण से दर्पण की ओर घूमकर दर्पण के उसी बिंदु पर आए जो आपतन करती है, तो आपतित किरण की नई परावर्तित किरण के बीच का कोण बनता है 100, 110, 130, 140। देखिए 120 में से 10 घटाएंगे फिर भी 100 बचेगा। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जो उस पर विशिष्ट रंग का प्रदान करता है, कार्निया, पृष्ठिका और लेंस और पुतलियाँ। तो पृष्ठिका पर ही आपको टिक लगा लीजिएगा क्योंकि यही कलर बताता है, यही कलर पर केंद्रित रहता है। अगला, यदि अपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 हो तो अपतित किरण और दर्पण की परावर्तित पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा? 25, 35, 55, 65। तो सही आंसर आपका है 68 का जो है ए पर है। 25 पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भूकंप अधिकतर इस कारण आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, उजागर कारण, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण, भूमिगत नाभिक के विस्फोट के कारण, पृथ्वी के पपड़े में पृथ्वी की प्लेटों की संगति के कारण। इस पर से आता है, इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में इसका अध्ययन कीजिए। देखिए, ताड़ित चालक भवन इमारतों के ताड़ित प्रभाव की सुरक्षा कर सकते हैं। अधिकांश भूकंप अधिकतर गहराई के भूकंपीय नाभिकीय विस्फोट के कारण होते हैं। या तांडव के समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके कंप्यूटर और टीवी का उपयोग सुरक्षित होता है। ठीक है। तो किसी वस्तु पर आवेश अथवा नहीं, इसके लिए परीक्षण के किसी विद्युतदर्शी उपयोगी किया जाता है। तो सही ऑप्शन, सही कथन कौन कौन से हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पर सिर्फ ध्यान देना। देखिए कौन सा है। पहला सही है, ठीक है, क्योंकि जब भवन आती है तड़ी पर सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब भवन हमें सुरक्षा दे सकते हैं। और किसी वस्तु पर आवेश अथवा नहीं, इसके परीक्षण के लिए विद्युतवर्ती उपयोग किया जाता है। ये सही है, यानी पहला चौथा का ऑप्शन यानी डी सही है। डी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, और कौन सा विद्युत धारक रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है? चुंबकीय सुई का विचलन जब उसी विद्युत पर धारावाही तार के पास रखें। विद्युत बल्ब के विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ऊष्मा व प्रकाश का उत्सर्जन है। पंखे के ब्लेड का घूर्णन जब धारा पंखे में से प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुलों का जो प्रकट होना जब उनसे आंशिक रूप से पानी से इसमें कुछ मात्रा अमल की है, इसमें डूबते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो 71 का जो ऑप्शन आपका है डी सही है। यही अच्छा लग रहा है क्योंकि यही क्वेश्चन आपका परफेक्ट है। इस पर आपको टिक लगा लीजिए। डी पर ऑप्शन को आपको कलर कर लेना है। अगला है, ध्यान दीजिएगा। संगीत उपकरण एक तारा व मंजीरा में कंपन के भाग क्रमशः है। स्वयं उपकरण की जो वायु स्तंभ नहीं, क्योंकि बांसुरी से रिलेटेड हो गया। वायु स्तंभ तानिक झिल्ली ये भी नहीं है। तनिक डोरी के स्वयं उपकरण है। तनिक झिल्ली एवं स्वयं उपकरण है। तो 72 का जो होता है सी पर है, यानी तनित डोरी और स्वयं उपकरण है। इस पर आपका टिक कर लीजिएगा। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होती है ध्वनि की के आवर्तन में, वेग में, आवृत्ति में, आयाम में। तो 73 का जो है डी ऑप्शन सही, आयाम में उसके किया जाता है। अगला है, वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रवृत्ता और तारकता निर्भर करते हैं क्रमशः ध्वनि का आयाम का चाल पर, ध्वनि का आयाम की आवृत्ति पर, ध्वनि की आवृत्ति आयाम पर, ध्वनि की चाल की आवृत्ति पर। तो सही ऑप्शन कौन सा है? 74 का सही ऑप्शन बी है। बी पर आपको ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मिला लीजिए फटाफट, कम समय में आप पूरे क्वेश्चन को मिला लीजिए। अगला स्टूडेंट, आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी कंपन का आयाम बढ़ता है तो उत्पन्न ध्वनि होती है। कैसे होती है? का तारत्व कम हो जाता है, अतिरिक्त तीक्ष्ण तीखी हो जाती है, या का तारत्व अधिक हो जाता है, प्रबल हो जाती है। तो सही आंसर है 75 का जो है डी है, प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, अगला है, सल्बोमाथम और अन्य कीटों के भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेपथलीन की गोलियां निम्नलिखित में किससे प्राप्त की जाती है? कोलतार से, कॉक से, या कोयले से, बिटुमेट से। तो आपको ये बताए थे कि ये कौन सा ऑप्शन सही है, कोलतार से ही प्रयोग किया जाता है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। कॉलम है, नीचे दिए गए कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए गए कॉलम 1 रोग है, कॉलम फैलने का रोग है जो दूसरा का रोग है। गेहूं का रेस्ट प्रोटोजोआ से, टाइफाइड वायरस से, पोलियो से, कवक से, मलेरिया से, जीवाणु से। तो इसमें आपको मिलाना है कौन सा आंसर कौन सा होगा, कौन से ऑप्शन में कौन से रोग होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो जो है पहला का जो है सी पर जाएगा क्योंकि कवक से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सी है? सी पर, यानी सी मिल रहा है पहले ही। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सी मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा क्लियरिटी आपको दिखे, क्योंकि जब पहला मिला है गेहूँ का जो रेस्ट होता है वो कवक
द्वारा होता है। ये सी मिल रहा है, पहला का सी हो रहा है तो इसी पर टिक लगा लेंगे क्योंकि बाकी सब सी में नहीं है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, जल में निम्नलिखित में से किस तत्व को अनुपस्थिति होने पर कोई टेट्रापॉल वाष्प मेढक नहीं बन सकता है? जो कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो 78 का सही आंसर आपका सी है। सी पर आपको टिक लगा दीजिए, आयोडीन से संपर्क है। अगला है केवल संपर्क वाले विकल्प है। घर्षण बल वह पेशीय बल होता है, स्थिर वैद्युत बल घर्षण बल होता है, गुरुत्वीय बल का पेशीय बल होता है, चुंबकीय बल का स्थिर वैद्युत बल होता है। तो सही आंसर आपका है ए पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठीक है, किसी आयताकार बॉक्स से जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की किसी मेज के पृष्ठ पर उसके 3 फलकों को जिनके क्षेत्रफल विभिन्न हैं स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यदि बॉक्स की द्रव्यमान 100 kg है तो सभी प्रकार की मेज में पृष्ठों का बॉक्स आरोपित करता है। समान प्रणोद बल और समान दब द्वारा या समान प्रणोद बल प्रमोद विभिन्न द्वारा या विभिन्न प्रमोद बल परंतु समान दब द्वारा या विभिन्न प्रमोद बल जो विभिन्न दाब द्वारा। तो सही आंसर आपका बी है। बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, किशोरावस्था में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? अचानक लंबाई में वृद्धि, लैंगिक स्वरण में वृद्धि और गौड़ लैंगिक लक्षण में भी जो होता है विकास, त्वचा का विकर्ण रंग जो होता है ये नहीं होता है। अचानक लंबाई में वृद्धि होती है, जो आवाज़ होता है वो बदल जाती है, और जो होता है जो बाल उगने लगते हैं शरीर पर उसके जो होते हैं किशोरावस्था के होते हैं, लेकिन त्वचा का जो विकर्ण रंग होता है वो वृद्धि नहीं होता है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगला है कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करके सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना, कॉलम 1 कॉलम बी में है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे नीले हरे शैवाल जो होते हैं और पेंसिलियम जो होते हैं एसिस्ट होते हैं, लेबोक्टोपिसियलस होते हैं। तो सही इस पर जो 82 पर है वो 20 है। ठीक है ना, 20 जो है पेंसिलियस होता है। इस पर आप, क्योंकि ये दोनों प्रतिच्छेद का निर्माण करता है, ये सब बताए थे हम। इसको आपको लर्न करने वाली बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले पर, लुई पास्चर द्वारा सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए गई 2 खोजी क्रमशः पाश्चीकरण और वैक्सीकरण टीका, कीवर्ड और पाश्चीकरण स्वपरीक्षण एंटीबायोटिक या कीवर्ड वैक्सीन टीका। तो सही आंसर है आपका 83 जो है बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगला है 2 फसलों के उस समूह के चुनिए जिन्हें जिन्हें भूमि में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति के लिए एक के बाद एक दूसरे को खेत में उगाया जाता है। धान व गेहूँ, फलियाँ व गेहूँ, धान व मक्का व कपास। तो 84 का बी ऑप्शन सही है, फलियाँ और गेहूँ से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, किसी फल के बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने के लिए कृषि पद्धति कहलाता है थ्रेसिंग, फटकना, या जुताई या समतीकरण। तो जुताई से रिलेटेड है, किसी खरपतवार को हटाने के लिए पहले जुताई करना आवश्यक है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, कृषि पद्धतियों में से एक कार्य मिट्टी तैयार करना है जिसके लिए फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पोली हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस पद्धति का लाभ नहीं है? जड़ें सरलता से शोषण कर सकती है, प्रचुर से प्रचुर मिट्टी ऊपर आ सकती है, मिट्टी को समतल बनाने में सहायक होती है, केंचुआ और सूक्ष्मों की वृद्धि करने में सहायक होती है। तो सही आंसर आपका 86 का जो है डी से है, जो सूक्ष्म जीव से लाभ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि लाभ है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन इस पर डी पर टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए अगला, देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की जिसमें बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसमें लागू की गई थी? कांजीरम राष्ट्रीय उद्यान में, बोरी वन जंतु अभ्यारण्य में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, पंचवटी जैविक मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में। तो सही आंसर आपका 87 का जो है आपका डी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ये मिलान करना है 88 का। तो कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करना। अभ्यारण्य जो होता है जल पौधे के जो औषधि बनाने के एकत्र करने के जो कार्यकलाप करते हैं। तो इसमें 88 का जो ऑप्शन बी है, बी पर से आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, समय कम है, जल्दी मिलाते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी सीधा वस्तु के आकार से छोटा, आभासी उल्टा वस्तु के आकार से आकार का, आभासी सीधा बड़ा या आवर्धित होता है, या आभासी सीधा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो आपका सही आंसर डी पर है। इस पर आपको टिक लगा लीजिए, आभासी सीधा वस्तु के आकार से छोटा हो जाता है। अगर निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिएगा।
अध्ययन कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करने के बाद हम सही ऑप्शन लगा दे रहे हैं, उसको मैच कर लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका सही है, सी पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है ना। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन को चुनिएगा। घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल जिस तरल के में वह गति कर रहा है उस तरल की सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं रहता है। या घर्षण बल सदैव गति की दिशा में कार्य करता है क्योंकि वायु उत्पन्न हल्की और विरल होती है, अतः यह मुक्त रूप से गिरती वस्तु पर कोई घर्षण बल नहीं लगाता। इस पर ऑप्शन सही है, डी पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है, मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति के प्रतिशत पारस्य जो है ये 20 है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा, सिंपल है, टिपिकल क्वेश्चन है। अगला है, भारी बोझ उठाने वाले कुंडली सदैव अपने से पास एक लंबे सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले उसे एक कपड़े से को गोल चकती के रूप में लपेट कर उसके सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे बोझ के प्रमोड़ को घटा लेते हैं, अपने सिर को संभावित चोट से बचा लेते हैं। फिर अपने सिर पर बोझ द्वारा लगने वाले बल को घटा लेते हैं या अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। तो सही ऑप्शन आपका है 93 का जो है डी से अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। सिंपल सा है, ठीक ना, क्षेत्र से बढ़ा लेते हैं मतलब उससे अधिक कर लेते हैं, इसलिए तभी वो वजन उस पर आता है। अगला है, हाइड्रा और एसिड के जनन की विधियां समान है क्योंकि दोनों के जनन की विधियां लैंगिक द्विखंड है, मुकुलन है, बाह्य निषेचन। तो सही आंसर आपका सही है, सी पर है, मुकुलन से है, मुकुलन पर आपको टिक लगा लीजिएगा। जो बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। मेढक, गौरैया, बिल्ली, मगरमच्छ। तो मेढक द्वारा होता है, बाह्य निषेचन होता है, इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी किसी व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाली हार्मोन्स को उत्पन्न करता है। एंड्रिट ग्रंथियाँ, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथियाँ, थायराइड ग्रंथियाँ। तो सही ऑप्शन आपका जो है 20 है, अग्नाशय से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला है, कॉलम जो है जो दिए गए मानव मादा जनन तंत्र के अंगों से मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्यों में कीजिए। तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले अणाशय जो है जो 97 है, देखिए अणाशय जो है जो 20 से रिलेटेड है, मादा के युग में निर्माण होता है, देख लेंगे पहला का डी इसमें, यानी डी ऑप्शन आपका सही, इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। एक वो ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न स्टूडेंट है 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, लकड़ी। सीएनजी का जो होता है सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है, इस पर आपको टिक लगा लेना है 98 पर, ठीक है। अगला है, उन्मूलन परिणाम होता है वर्षा मृदा की उर्वरकता वृद्धि में, भौजल स्तर में वृद्धि में, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है, वायुमंडल प्रदूषण से स्तर से कमी होती है। तो 99 का सही आंसर आपका सी है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको भी किस तरह मिलाना है। कॉलम 1 में पेट्रोलियम के कुछ घटक और कॉलम 2 में उनके उपयोग दिए गए संगठनों के उनके उपयोग से मिलान कीजिए। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे, देखिए पहले का जो है ये डी में जा रहा है। पैराफिल्म फोम जो होता है वैक्सीलिन होता है, ये आप मिला लेंगे। अब इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, सी पर आपको टिक लगा लेना है। ये 100 क्वेश्चन आपको सरल कर दिया गया है, फटाफट आप लोग मिला लीजिए। मेरा आशा है कि आप लोगों ने सबसे अच्छे प्रश्न, आप सबसे अच्छे पेपर दिए होंगे और जल्दी से मिला लीजिए और आप लोग इस नवोदय विद्यालय में जल्दी सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।